अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान की रहाई का मामला। अमेरिका कांग्रेस में बिल पेश। क्या इस बिल के मंजूर होने से इमरान खान की रहाई के इम्कानात बढ़ जाएंगे? एक अहम और ख़ास गुफ्तगू। तो देखिए वीडियो पूरी और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। अहमद अवैस साहब एक हिंदुस्तान की फिल्म का डायलॉग था। उसने तो कहा था आज खुश तो बहुत हो गए तुम। तो मैं तो आपको तुम नहीं कह सकता, मैं कहूँगा आज खुश तो बहुत नजर आ रहे हैं आप। लेकिन क्या ये खुशी जो है ये मायने रखती है कि फॉरगेट अबाउट इमरान खान ने क्या बयानियां बनाया क्या बयानी नहीं बनाई। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है सर। हमारी सॉवरेनिटी जो है, हमारे जितने अंदर के मामलात हो, हमारा जितना गंद हो अपने अंदर ही धोना चाहिए, बजाय इसके कि हम इस बात पे खुश हो। क्या तहरीक इंसाफ इस बात पे खुश है या आप खुश है कि अमेरिका में एक ऐसा बिल आ रहा है जिसके अंदर इस हुकूमत की 2% की हैसियत इंटरप्रेट नहीं की जा रही? खुद कह रहे हैं बैरिस्टर साहब के लग ऐसे रहे कि हम मूंगफली या चने की दुकान बेच रहे हैं लगा के बैठे हुए। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट भी इतनी उन्होंने बात कर दी। आपके ख्याल में ये इस पर प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जनाब आप हमारे मामले लगते हैं, हमारे बिहाफ के ऊपर हमारे मुल्क को और हमारे मुल्क की इंस्टीट्यूशंस को जो आप तड़ियां लगा रहे हैं अमेरिकन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने एक बात तो ठीक की कि मैं बहुत खुश हूँ लेकिन मैं खुश इस बात से हूँ जी कि आज हमारे एंकर पर्सन जो हैं जनाब कामरान शाहिद साहब, उनको मेडल मिला हुआ है। मैं उस बात से खुश हूँ अच्छा, मेडल मिला हुआ है और जी। उस मेडल की वजह से मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे कि ज़ोर बयां और ज़्यादा। अच्छा, मुझे इस बात की खुशी है। मैं अगर खुश हूँ तो इस बात से हूँ। चले सर, मैं इसको ना बाकी जो है देखिए, मैं इसको रियल ये स्पिरिट में ले जो रहा है हूँ कि ना, आप वाकई दिल से खुश हैं जी। तहरीक इंसाफ वाली खुशी नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल कामरान साहब, आपको बहुत बहुत honestly, मुबारक सर, हो बहुत by the way। आपकी परफॉर्मेंस बैरिस्टर साहब तुसी ना मुबारकबाद देना, खुदा दा वास्ता। इसमें कोई ਤੁਹਾਡੀ शक मुबारकबाद बड़ी उल्टी पै जाएगी मेरे से। अवैस साहब को मुबारकबाद देने सर, में मैंने सर। मुबारक दे दी ना। नहीं 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 नहीं, ये हजफ कर देंगे हम रिपीट में से। अवैस साहब की जरा क्रेडिबल जाने दीजिए। अवैस साहब आप बताएं, सारे खून माफ आपको आगे बोले। और अच्छा, और आगे बात मैं बढ़ाता हूँ और वो ये बात है कि देखिए, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अफसोस सद अफसोस के शाहीन ना बना तू, वाह देखे ना तेरी आंख ने फितरत के इशारात। वाह वाह वाह। तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। वाह वाह वाह, जबरदस्त। जनाब, आप कमज़ोर से कमज़ोर होते चले जा रहे हैं और दूसरी ताकतें बढ़ती जाएंगी। जो बढ़ेगा वो कमज़ोर को तो दबाएगा, और तो कमज़ोर की है जुर्म ज़ईफ़ी के सज़ा मर्ग मफाजात। वाह, तो बात यह है कि देखिए, जो हकीकत है ना उसको भी हम भुलाएं ना। पाकिस्तान में जो बर्बरियत जो है, ये इमरान खान के जाने के बाद और पीडीएम की हुकूमत के आने के बाद जिस अंदाज में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने आज की हुकूमत वालों को इस्तेमाल करके जो खेल खेला पाकिस्तान में, उसकी भी मिसाल दुनिया में नहीं है। और आप देख लीजिए कि किन लोगों को ला के आपने गवर्नमेंट में बैठा दिया कि जिनका ताल्लुक सियासत से नहीं था। चीफ मिनिस्टर वहाँ के ले लीजिए आप, बलोचिस्तान के केयर टेकर में नॉन पार्टी बेस होने की वजह से वो कैंडिडेट वो बने हुए थे होम मिनिस्टर, वहाँ से इस्तीफा देते हैं और चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। इसी तरह से हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट के आजकल इनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब थे केयर टेकर, और बगैर किसी पार्टी के इलेक्शन लड़ते हैं सेनेट का, और सारी पार्टियां उनको वोट डालती हैं। और उसके बाद फिर इलेक्शन से 10 दिन पहले इमरान खान के 3 केसों के अंदर जज रात के 1 बजे तक बैठ के केस किस मजबूरी के तहत और किसके हुक्मनामे के तहत बैठ के काम करता था। पाकिस्तान के हालात को देखें कि हुआ क्या यहाँ पर, और औरतों के साथ, खवातीन के साथ जो जेल के अंदर सलूक हुआ है, और जो अब तक जेल के अंदर हैं, क्या सलूक रखा जा रहा है। आप तकरीबन 2 साल से 75 साल की कैंसर शुदा जो है हमारी एक बुजुर्ग जो पीटीआई की ये जो यास्मीन राशिद जी, उनको 2 साल से वो जेल, सुनिए बात सुनिए, जी, मैं उन्होंने नाम कुछ याद किया कराया होगा। आपको सर जी। आप जो 2 साल से उनका अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, जी जी, उनका 2 साल से ट्रायल शुरू नहीं हुआ अभी तक। ये बताइए, इसके बाद दुनिया आपके पर हंसी नहीं उड़ाएगी और आपके मुतालिक तरह तरह की बातें नहीं होंगी तो क्या होगा। और अब वैसा सवाल मेरा ये है, गिरमान में तो मुंह डाल के देखें, आपकी सारी बातें सही मान लें। देखिए सर, मैं ये सवाल मेरा ये, सर मेरे सुन ले, बिल्कुल आप बोले, मैं सुनता रहा, और भी आप बोलेंगे हम सुन रहे। मैं ये सवाल मेरा ये कि आपकी सारी बातें भी अगर हम दुरुस्त मान लें तो क्या फिर भी आपको लगता है कि एक फॉरेन कंट्री को जो है पाकिस्तान के इंटरनल मामला में इंटरफेयर करना चाहिए इस तरह बिल कर बना के? सवाल ये है सर। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन आपको पता है कि वो मीमो गेट स्कैंडल क्या हुआ था जी? वो मीमो गेट स्कैंडल में पीपल पार्टी ने इनवाइट किया था उनको, अमेरिकन को, कि आके तुम यहाँ पे
ये फौज जो है ये शायद यहाँ पे कू करने लगी है, रोको इसको। वही जो कैरी ल्यूगर बिल का वो था, हम तो खुद वो हरकतें करते हैं। जी जी, वो तो हुआ ना, लेकिन यहाँ आपको पता है यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक वो पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है, और यहाँ से वो हुसैन हक्कानी साहब यहाँ से भाग गए थे, फिर कभी वापस नहीं आए। हमारी तो हिस्ट्री अपने आप खराब की हुई है हमने। हम तो इंडिपेंडेंट चलने वाली हिस्ट्री नहीं है हमारी कि हम एक आज़ाद एक तो मतलब वैसा आप कह रहे हैं कि इंटरफेयर अमेरिका को करना नहीं चाहिए इस बिल के जरिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि इंटरफेरेंस हो भी सकती है इस तरह की। मैंने कहा है कि बिल्कुल किसी को हक नहीं है, लेकिन जब आप हुकूमत को चलाने के काबिल नहीं रहेंगे, हम आइन को खुद उठा के बाहर फेंक देंगे, तो बाहर वाला आएगा, वो क्या हमारे से को अच्छा सलूक करेगा? ठीक है, वो हमें तमाशा देख रहे हैं हमारा। आज इंडिया का और इजराइल का जो डेडली कॉम्बिनेशन बन गया है, और आप सोचिए एक बात में यहाँ पे एक सेंटेंस कह के आपसे इजाजत चाहूंगा, फिर आप जी बेशक और बात कीजिएगा, और वो ये है कि अभी हुकूमत की तरफ से भी ऐलान हुआ, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ये बात हुई, और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी हुई कि इंडिया अफगानिस्तान का गठजोड़ हुआ है, पाकिस्तान को तंग कर रहे हैं। आपने उसके बावजूद अफगानिस्तान को इतनी चीनी बेची कि अपने मुल्क में कम हो गई। उस कमी को पूरा करने के लिए आपने चीनी इंडिया की जो है वो दुबई के जरिए आपने इंपोर्ट की। आपका हाल क्या है? आप तो दोस्त और दुश्मन को भी नहीं पहचान रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान को इस तरह दाव पे लगा दिया आपने। आपका सर पॉइंट आ गया। दुनिया हमारे पे बात नहीं, उंगली नहीं उठाएगी तो क्या करेगी? सर आपका पॉइंट आ गया।